बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू हुई संयुक्त विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक। लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की 2 याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर लगा बैन। अब खबरें विस्तार के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज से संयुक्त विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार शामिल नहीं होंगे। हालांकि वे कल बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी पवार शामिल हुए थे। एनसीपी प्रमुख संयुक्त विपक्ष की बैठक में भाग क्यों नहीं लेंगे, अभी तक इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। बता दें कि पवार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एकजुट विपक्ष बनाने के प्रयासों में लगे अग्रणी नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। भाजपा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए घोषणा की कि मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक में 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में एनडीए का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रुचि दिखाई है। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 9 सालों के दौरान हम सभी ने पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व देखा है। इसे देश ने सराहा है, जिससे एक सकारात्मक माहौल बना है। देश का सामान्य नागरिक भी गौरव महसूस करता है। देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 28 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। हमने लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की लीकेज को बंद कर दिया है। इसके अलावा शासन में डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, जिससे पारदर्शिता आई है। कल होने वाली बैठक को लेकर जानकारी देते हुए जेपी नड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की सेवा और मजबूती के लिए बनाया गया एक आदर्श गठबंधन है। वहीं यूपीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई नेता है और ना ही उनके पास निर्णय लेने की शक्ति। ये एक स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के अवसर खोजते रहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सोमवार को लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने मुंबई के एनसीपी ऑफिस वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। उनके साथ उनके गुट के एनसीपी विधायक भी थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया था। आज सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया है। पटेल ने कहा कि मीटिंग में हमने पवार साहब से निवेदन किया कि वे पार्टी को एकजुट रखें। उन्होंने हमें सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि 16 जुलाई को भी अजीत पवार विधायकों के साथ शरद पवार से मिले थे। तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया। हमने उनसे एनसीपी में एकजुटता और मजबूती को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पटेल ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहाँ आ गए। वहीं शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे सुप्रिया सूले का फोन आया था। उन्होंने मुझसे जल्दी वाईबी चौहान सेंटर पहुंचने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि अजीत पवार और अन्य विधायक यहाँ क्यों आए हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार को अजीत से मीटिंग के बाद शरद पवार ने उनके गुट के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी प्रगतिशील राजनीति जारी रखेंगे और कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बता दें कि पहली याचिका दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर थी। वहीं दूसरा मामला दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ था। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना मिलकर डीईआरसी के चेयरमैन का नाम तय करें। कोर्ट ने कहा कि एलजी और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदों पर है, इसलिए इन लोगों को लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना चाहिए। दोनों साथ बैठें और डीईआरसी का नाम तय कर हमें बताएं। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ये मामला 5 जजों के संवैधानिक पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद एक बार फिर बढ़ने लगा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बता दें कि यमुना का पानी आगरा में ताजमहल तक आ चुका है। मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसी के चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं 52 कॉलोनियों में से भी पानी भर गया है और एनडीआरएफ ने अब तक 500 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया है। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु अब ना तो तस्वीरें ले सकेंगे और ना ही वीडियो बना सकेंगे। बता दें कि ये फैसला बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक महिला ब्लॉगर ने मंदिर के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की और इसी को लेकर मंदिर समिति ने ये फैसला भी लागू किया। बता दें कि श्रद्धालुओं को मंदिर में शालीन कपड़े पहनकर आने की भी हिदायत दी गई है। साथ ही मंदिर परिसर में तंबू या शिविर ना लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि मोबाइल फोन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश न करें। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से बैन है। बता दें कि हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले ही श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन बंद कराने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब पूरे मंदिर परिसर में ही मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि ये धार्मिक स्थान है जहां लोग काफी आस्था से आते हैं। भक्तों को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ धाम से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वहां भी ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार 10 राज्यों से गुजरने वाली देश की 4 प्रसिद्ध नदियों में क्रूज चलाने की तैयारी कर रही है। ये नदियां मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी हैं। चारों नदियां कुल 4,407 किलोमीटर लंबी हैं। बता दें कि सरकार इनमें गंगा विलास क्रूज की तर्ज पर लग्जरी परिवहन सेवा शुरू करना चाहती है। ये नदियां जिन शहरों से गुजरती हैं वहां धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की एक समृद्ध श्रृंखला है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरेज इसके लिए रिवर और सी क्रूज सेक्टर में काम करने वाले उद्योगपतियों से बातचीत कर रही है। यदि वे सहमत होते हैं तो इस साल के आखिर तक इन नदियों में क्रूज शुरू हो जाएगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि गंगा विलास क्रूज चलाने वाली कंपनी अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज के अलावा कुछ दूसरी विदेशी क्रूज कंपनियां इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नदियों में गाद, पानी के बहाव, जलीय जीवों की उपस्थिति और परिस्थिति का पूरा डेटा उपलब्ध है। ऐसे में यदि कोई रिवर क्रूज कंपनी प्लान पर आगे बढ़ती है तो 3-4 महीने में रूट को संचालन के लिए तैयार कर लेंगे। फिलहाल कंपनियों से शुरुआती बातचीत की जा रही है। इस पर उनकी राय मांगी गई है और सरकारी योजना का खाका
पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को जल्द हस्ताक्षर करने की चिट्ठी का जवाब पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दे दिया है। गवर्नर पुरोहित ने कहा कि 19-20 जून को बुलाए गए आप सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया गया है। वहीं उन्होंने इन 2 बिलों में पास किए गए बिलों को कानून का उल्लंघन बताया है। गवर्नर ने सीएम को जवाब दिया कि 19-20 को बुलाया गया इजलास कानून के तहत नहीं था। इसमें पास किए गए चारों बिल कानून का उल्लंघन है। बता दें कि गवर्नर ने कहा कि वह इस बारे में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे। इसके बाद ही वह पास किए गए बिलों पर फैसला लेंगे। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी देने की मांग की थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।